Assalamualaikum, my dearest students. How are you all? I hope you all are fine. You know very well, because of coronavirus, everyone is stay at home. So for your facility, we will start visual classes. In our visual classes, we will tell you each and everything about your syllabus, about your course. Let's start. I teach your class 5th computer. Now, your first chapter is Evolution of Computers. In our early days, people used stone, stick or bones for counting, but it was obviously not possible to do big calculation using them. Many different methods and devices were developed which could do fast and accurate calculation. Let us take glimpse at some earlier डिवाइसेस। पहले के ज़माने में लोग सिर्फ पत्थरों को इस्तेमाल करते थे काउंटिंग करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल था किसी भी बड़ी काउंटिंग को करने के लिए। उसके लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि हमारी आने वाले टाइम्स के अंदर हमारे पास आई और हमारी फैसिलिटी के लिए हमें दी गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ये बताया गया उसके बारे में कि हम उनसे बहुत सी एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस आगे आई जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस आई थी। नाउ फर्स्ट वन इज़ अबाकस। आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इसके अंदर रॉड्स हैं और बीट्स हैं। अब ये रॉड्स और बीट्स क्या काम करती हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। Abacus was a first calculating device. It was invented by Chinese about 5,000 years ago. It consists of vertical rods. The abacus was used to do simple calculation like addition and subtraction. The three most types of the abacuses were the Chinese, Japanese and Russians. अबाकस क्या थी? अबाकस सबसे पहले एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि कब इजाद की गई? 5000 साल पहले। और किसने इजाद की? चाइनीज़ ने। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि इसके ऊपर बीट्स और रॉड्स लगी हुई हैं, तो ये डिवाइडेड है वर्टिकल रॉड्स के ऊपर। और अबाकस एक सिंपल डिवाइस है जिसके ऊपर हम सिर्फ एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और इसकी जो मोस्ट 3 कॉमन टाइप्स मिलती हैं हमें, वो कहाँ कहाँ मिलती हैं? चाइनीज़, जापानीज़ एंड रशियंस। अबाकस के अंदर हम अपनी बीट्स को काउंट करके सिर्फ कोई भी चीज़ एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेट अस मूविंग टू द नेक्स्ट device. Now this is Pascaline. Here is a picture of Pascaline and I will explain about Pascaline. Blaise Pascal, a French mathematician, invented Pascaline in 1642. It was used to do the addition and subtraction, not multiplication and division function. Pascaline machine was made up of a rectangular box with 8 movable wheels. पास्कलाइन जो मशीन थी उसको किसने वो इजाद किया था? वो एक ब्लेस पास्कल, हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, उसने इसको जो है इजाद किया था। और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं या सिर्फ किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। हम इसके ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते और डिवीज़न नहीं कर सकते। पास्कलाइन मशीन किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है? वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पर बनी हुई है जिसके अंदर 8 मूवेबल व्हील्स होते हैं। मतलब अगर हम व्हील्स को मूव करेंगे तो उसी से हमारी एडिशन होगी, हम व्हील्स को मूव करेंगे तो उसी से हमारी सब्ट्रैक्शन होगी, बट इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं होगी। सो मूव टू द नेक्स्ट डिवाइस, नेपियर बोन्स। हियर इज अ पिक्चर ऑफ नेपियर बोन्स। व्हाट इज नेपियर बोन्स? Napier bones was a calculating device made by John Napier. It was mainly used to do multiplication and division tasks. This device consisted of a board to a rim. Napier rods had strips of wood bearing some numbers of carrying out of the calculation. हमने पीछे पढ़ा डिवाइसेस के अंदर कि वो डिवाइसेस क्या करती थी? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करती थी। लेकिन नेपियर बोन्स में हमें क्या फैसिलिटी मिली कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फैसिलिटी भी है। और ये डिवाइस जो है कंसिस्ट होती है एक रिम के ऊपर। मीन्स जिस तरह से हमारे पास एक छोटे छोटे से रॉड्स होते हैं उनको मिला के एक रिम बनती है। नेपियर रॉड्स जो होती हैं वो वुड के स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं और वो नंबर्स के ऊपर हमें कैलकुलेट कर देती हैं, हमें जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो। तो उसके लिए हम अपनी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत इजीली कर सकते हैं, जो भी हमें अपनी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करनी है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट डिवाइस। हियर इज़ अ
जैकेट लॉम। आपके सामने जैकेट लॉम की पिक्चर है, लेकिन आपको कुछ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी इस जैकेट लॉम की पिक्चर को देखने में कि मतलब ये कोई कंप्यूटर की डिवाइस कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जैकेट स्टॉर्म कैसे बना। जैकेट स्टॉर्म वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकेट इन 1801. It was the first machine to use punch card to control a sequence of operation. This information is represented by the holes in it. जैकेट स्टॉर्म हमारे पास इजाद की गई थी 1801 में, और उसको किसने इजाद किया था? जोसेफ मैरी जैकेट, एक साइंटिस्ट था, उसने इजाद किया था। ये एक पहली ऐसी मशीन थी जो कि पंच कार्ड पर वर्क करती थी, और ये बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करती थी। जिस तरह से हम अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करके अपने पैसे बैंक से निकाल लेते हैं, उसी तरह से हम इसमें पंच कार्ड इंसर्ट करके अपने पैसे नहीं, हम इसके अंदर अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर सकते थे, जो भी हमें कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होती थी। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर को इजाद हुए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, और जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर आते जा रहे हैं। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ डिफरेंस इंजन। ये इसका जैसे नाम है, ये वैसे ही थोड़ा बहुत दिखने में भी डिफरेंट है और काम में भी डिफरेंट है। सो चार्ल्स बेबेज डेवलप द डिफरेंस इंजन इन 1823। चार्ल्स बेबेज ने जो है डिफरेंस इंजन को कब इजाद किया? 1823 में। दिस मशीन कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड कैलकुलेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे जैसे हमारे पास जनरेशन आगे बढ़ती चली गई, हमारी टेक्नोलॉजीज भी जो है एडवांस पर एडवांस होती चली गई हैं। आज हम उन टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रहे हैं शायद जिस पे हमारे कभी बुजुर्गों ने वर्क नहीं किया या उन्होंने वो टेक्नोलॉजीज नहीं देखी। तो चार्ल्स बेबेज ने इसको 1823 में इन्वेंट किया था, और ये इजाद की गई थी कुछ डिफरेंट फंक्शंस और मैथमेटिक्स के लिए। इसको इजाद किया गया था। नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो अब दूसरी डिवाइस आएगी, वो हमारे पास डिवाइस है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन थोड़ा सा देखने में डिफरेंट है, और ये कुछ इंजन की तरह ही है जिस तरह हमारी मशीन्स में इंजन वर्क करता है। एनालिटिकल इंजन वॉज अ इम्प्रूव वर्जन ऑफ द डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन एक इम्प्रूव वर्जन है डिफरेंस इंजन का, यानी कि हमारा जब फ़ोन अपडेट होता है तो हमारे पास फीचर्स थोड़े बहुत अपडेट होकर आ जाते हैं। मतलब जैसे हम प्रीवियस फीचर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वो फीचर्स उसमें नहीं रहते, तो उसके बाद हमारे पास जो फीचर्स आते हैं वो एडवांस होकर आ जाते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंस इंजन थोड़ा सा ओल्ड था, पुराना था, और एनालिटिकल इंजन जो है हमारे पास एक एडवांस वर्जन है। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड दिस मशीन इन 1834। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन इन्वेंट करी 1834 के अंदर, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हमारे पास एनालिटिकल इंजन। सो ये तो आपके पास डिवाइसेस ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर पे। जिस तरह से हमारे घर में हमारी जनरेशन्स चलती रहती हैं, जैसे हमारे दादा होते हैं, परदादा होते हैं, पापा होते हैं, फिर हम बच्चे बाद में आ रहे होते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर की एक जनरेशन से द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन्स को डिफरेंट टाइम्स में और डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारे पास वो कब की थी? 1951 टू 1959। सेकेंड जनरेशन जो थी हमारे पास वो थी 1959 टू 1965। थर्ड जनरेशन जो थी हमारे पास वो थी 1965 टू 1971। फोर्थ जनरेशन थी 1971 से लेके प्रेजेंट तक, मतलब कि अभी तक। और फिफ्थ जनरेशन थी, मींस अभी हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन है। मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये सारी जनरेशन्स ब्रीफली डिफाइन करूंगी। इसमें अभी मैंने जस्ट आपको इंट्रो दिया है कि हमारे पास जनरेशन्स कौन कौन सी होती हैं। Now your last topic is types of computer. There are 4 different types of computer based on their speed, size and memory. These are as follows. हमारे पास कंप्यूटर की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, और इन चारों कंप्यूटर्स को किस पे डिवाइड किया गया है? स्पीड पर, साइज पर और मेमोरी पर। वो कौन कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये भी ब्रीफली डिफाइन करके बताऊंगी चारों कंप्यूटर्स कि इनकी वर्किंग क्या होती है और ये कंप्यूटर्स काम क्या करते हैं। आई होप सो यू एंजॉय दिस लेसन। सो बेटा, स्टे एट योर होम एंड वर्किंग एट योर होम।
आप जितना ज़्यादा घर पर बैठेंगे आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा, और आप घर पे बैठकर स्टडी करें। हमने आपके लिए विजुअल क्लासेस का अरेंजमेंट सिर्फ इसी वजह से किया है क्योंकि आप लोग इससे फैसिलेट हों। और जो इनकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिफ़ाइन करूँगी। थैंक you so much. I hope you understand this video. If you have any